गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरेंद्र कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है 9 बजे हमारे मैथ्स के लाइव सेशंस होते हैं। संडे का दिन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने संडे का दिन एक अच्छे मैथ्स के लाइव सेशन के साथ। आज हमारी क्लास 42 रहने वाली है। लास्ट क्लास आज हम लोग करेंगे, परसेंटेज की लास्ट क्लास हो जाएगी आज खत्म करके। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस बच गए, वो सिर्फ हमें करने हैं, उसके बाद आज खत्म कर देंगे अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर रुपीज 160। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी इज। हमसे पूछा हुआ है, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है कि चीनी मतलब कोई भी एक आइटम है उसके प्राइस में 20% का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने की वजह से जो खरीदने वाला इंसान है उसको 4 kg ज्यादा मिल जाता है, यानी कि 4 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने में? वो 160 रुपीज में वो 4 kg ज्यादा खरीद पा रहा है। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल टाइप किया था वो क्या था हमारे पास, अगर एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजप्शन होता है, कंजप्शन होता है। लेकिन एक चीज और हम लोगों ने देखी थी कि हमारे पास अगर हम इस एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहें, कांस्टेंट रखना चाहें मतलब एक्सपेंडिचर हम बढ़ाना नहीं चाहते, अगर हम इसे नहीं बढ़ाना चाहते तो हमें क्या होगा, हमारे इन्हीं दोनों में कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, कोई एक बढ़ेगा कोई एक घटेगा। मैंने कहा था हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंजम्पशन के। अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जाम्पल लेने के लिए, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन है। अगर मैं कहूं हमारे पास जो प्राइस एक्सपेंडिचर है टोटल हमारे पास कितना, 100 है। अगर 100 है, ये हमारे पास टोटल 100 है, प्राइस हमारे पास मैं कहूं हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 11 है, सॉरी ये भी 10 है। 10 इंटू 10 100 होता है, सिंपल है। उसके बाद अगर मैंने कहा कि मेरे को ये सिर्फ 100 ही रखना है, मेरे को एक्सपेंडिचर बढ़ाना नहीं है, और मैंने प्राइस बढ़ा दिया 100% से, ये 100% से मैंने प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि प्राइस मेरा डबल हो गया। अगर ये प्राइस डबल हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया, तो मेरा जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। या मेरा कहने का मतलब है 10 था तो 5 हो जाएगा, ये कितना रिड्यूस हो जाएगा, 50% से ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 50% से रिड्यूस हो जाएगा। 100% की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 100% से मैंने एक को इंक्रीज किया, टोटल हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। तो मैं कह सकता हूं ये कुछ परसेंट से अगर इंक्रीज हुआ है तो ये हमारा डिक्रीज हुआ है। तो सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे इन वाले क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में। अगर हमारे पास प्राइस और कंजप्शन का वैल्यू दिया, एक्सपेंडिचर हमारा सेम रखना है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहले ओल्ड एक्सपेंडिचर था, हमारे पास ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना था, ओल्ड प्राइस इंटू में ओल्ड कंजम्पशन था। ठीक है, न्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस इंटू में न्यू कंजम्पशन, ये हमारे पास न्यू हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब मैं अगर स्टार्ट करूं, हमारे पास प्राइस का जो रेशियो था, प्राइस का रेशियो क्या था, 20% रिड्यूस हुआ है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। यहां हमारे पास कंजम्पशन हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो। अब हमें यहां से क्या दिख गया, हमारा जो ये है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्राइस का जो रेशियो होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, यानी कि एक्सपेंडिचर में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो अब प्राइस हमारा पहले 100 था, 100 से हमारा कितना हो गया, प्राइस रिड्यूस हुआ है 20%, प्राइस 80 हो गया। अब हमें पता है कि ये इनवर्सली होता है, तो इनवर्सली होता है तो मैं कह सकता हूं ये 80 हो जाएगा, कंजम्पशन हमारा 80 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये मेरे पास 5 और ये 4 रेशियो, यानी कि मेरे पास जो फाइनल रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये 5 था तो 4 हो गया था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, कंजम्पशन मतलब परचेजर को कितना ज्यादा मिल रहा है, 4 kg फालतू मिल रहा है, 4 kg फालतू मिल रहा है। किस में डिफरेंस है, पहले वाले में और अब वाले में 4 kg का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं यहां जो एक रेशियो की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4 kg के बराबर हो गई, 4 kg के बराबर एक रेशियो की वैल्यू हो गई। उसने हमसे क्या कहा है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। तो ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास, अब हमारे पास दोनों ये निकल के आ जाएंगे। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 16 हो जाएगी, और इसने कहा 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी कि जो कंजम्पशन का वो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 16:20 का हो जाएगा। अब उसने ओरिजिनल प्राइस पूछा है
तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम पहले वाली कंजम्पशन से एक्सपेंडिचर को प्राइस ओल्ड प्राइस पूछा तो ओल्ड एक्सपेंडिचर अपॉन में हमारे पास ओल्ड कंजम्पशन अगर हम कर देंगे तो प्राइस आ जाएगा। एक्सपेंडिचर हमारे पास दोनों के लिए सेम है, कितना है 160 रुपीज। प्राइस हमारा निकालने के लिए हमारे पास ये कितना है, हमारे पास 16 केजीज है। ओल्ड कंजम्पशन कितना है 16 केजीज है। 16 से डिवाइड करने पे ये मेरे पास क्या बचेगा 10, यानी कि जो मेरा पहले वाला प्राइस था वो कितना था, पहले वाला जो हमारे पास प्राइस था वो था हमारे पास 10 रुपीज पर केजी। हमारे पास अगर हम न्यू प्राइस निकालें, न्यू प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर तो सेम है दोनों में, यहां एक्सपेंडिचर न्यू से डिनोट कर लो, ये नई वाली कंजम्पशन हो जाएगी। यहां से हम करेंगे तो हमारे पास 160 का एक्सपेंडिचर है, नई वाली कंजम्पशन कितनी है हमारे पास 20 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 रुपीज पर केजी आ जाएगी। 8 रुपीज पर केजी आ जाएगी। ये हमारे पास नया वाला कंजम्पशन आ गया। सेम चीज वही हो रही है, पहले हमारे पास 10 थी, 5 और 4 का रेशियो था हमारे पास, सेम वही आया। प्राइस का रेशियो हमारे पास पहले 10 है और अब कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ 20% से डिक्रीज हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा था, तो ओरिजिनल वाली क्वांटिटी से हमने एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिडक्शन ऑफ 20% in the price of rice enables a person to obtain 50 kg more for rupees 450. Find the original price per kg. सेम हमें कुछ नहीं करना, हमें प्राइस का रेशियो पता है, हमें कंजम्पशन का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या फिक्स है 450 है, तो एक्सपेंडिचर हमारा न्यू ये हो या फिर ओल्ड हो, ये हमारे पास कितना रहने वाला 450 ही रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे, प्राइस में क्या चेंज आए हैं, रिड्यूस हुआ है 40% से, तो मैं कह सकता हूं 100 था, अब कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि 5 था अब 4 हो गया। इसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास 5:4 का आ गया। कंजम्पशन का क्या आ जाएगा 4:5 का रेशियो आ जाएगा। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 1 यूनिट की वजह से कितना ज्यादा ले पा रहा है वो 50 केजीज एक्स्ट्रा ले पा रहा है, तो मैं कहूं एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 केजी हो जाएगी। अब हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंजम्पशन हम निकाल सकते हैं। इनिशियल निकालेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 200 केजी, और फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगी 250 केजी। यही 50 केजी का डिफरेंस आ रहा था। अब डिफरेंस आ रहा है, फिर उसने पूछा ओरिजिनल प्राइस पूछा, तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए यानी कि प्राइस ओल्ड वाला प्राइस पूछा, ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना पड़ेगा ओल्ड कंजम्पशन से। एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है, हाँ एक्सपेंडिचर हमारे पास 450 है, डिवाइड करेंगे हम 200 से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। 9/4 का मतलब हमारे पास 2.25 रुपीस पर केजी हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था 2.25 पर केजी था। पहले वाली कंजम्पशन हम लोगों ने निकाल ली, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमें पता है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। जो हमने एग्जाम्पल लिया था हमारे पास क्या हो रहा था 100 हमारे पास कांस्टेंट था, 100 पहले वो 10 × 10 था, यानी कि प्राइस भी 10 था और ये भी हमारा 10 था कंजम्पशन। उसके बाद हमने क्या किया कांस्टेंट रखा इसको, लेकिन हमारा प्राइस क्या हो गया डबल हो गया 20% हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा हाफ हो गया। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये 2 गुना बढ़ रहा है तो ये आधा हो जा रहा है, ठीक है, ये हाफ हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। यही हुआ था हमारे क्वेश्चन में, सेम हम लोगों ने यहां किया, हमें पता लगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से 4 और 5, यानी कि पहले जो कंजम्पशन थी वो 4 यूनिट थी, अब 5 यूनिट है। दोनों में डिफरेंस कितने का 50 केजी का उसने हमें दिया हुआ है। हमने ओरिजिनल और वो निकाल ली, पुरानी वाली कंजम्पशन और ओरिजिनल कंजम्पशन निकाल ली। अब एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 450 रुपए कर रहा है, उस 450 में उसे कितना फालतू मिल रहा है वो हमें पता है। हम सिंपली कर देंगे, पुराने वाला हमें निकालना था, प्राइस निकालना था, तो एक्सपेंडिचर तो सेम है 450, कंजम्पशन जितना था उतने से हमने डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई ₹2.25 पर केजी हमारे पास उसका प्राइस आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25% एंड देयर फोर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन सेम एक्सपेंडिचर. इफ एक्सपेंडिचर इज 5400 देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी. हमें क्या दिया, प्राइस में चेंज कितना आया, 25% का डिक्रीज हुआ है. उसके उस डिक्रीज की वजह से वो बंदा कितना 30 किलो ज्यादा ले पा रहा है सेम एक्सपेंडिचर में. और वो एक्सपेंडिचर कितने का हमारे पास 5400 का एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर हमें पता है, एक्सपेंडिचर न्यू और ओल्ड दोनों हमारे पास सेम है. वो कितना है 5400 का है. प्राइस और कंजम्पशन में हमें काम करना है. प्राइस में कितना चेंजेस आया, डिक्रीज हुआ है 25% से. तो अगर 100 था कितना हो गया 75 हो गया, या मैं कहूं 4 था तो हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया. कंजम्पशन का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी कि अगर इसका प्राइस 4 था तो 3 kg यूज कर रहा था, प्राइस 3 है 4 kg यूज करेगा. अब यहां से हमारे पास हमें पता कितना एक यूनिट की वजह से वो कितना एक्स्ट्रा ले पा रहा है, 30 kg एक्स्ट्रा ले पा रहा है. एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 kg है. तो अगर मैं कंजम्पशन की एक्चुअली वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 90 kg और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 120 kg. एक्चुअली ये वैल्यू है केजीज में वैल्यू है. अब उसने कहा है ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करना है. तो अगर ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है. ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है किससे, ओरिजिनल कंजम्पशन से या ओल्ड कंजम्पशन हम कह सकते हैं. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5400 होल डिवाइडेड बाई 90. ये हमारा ओल्ड है, यहां से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 रुपीज, हमारा 60 रुपीज पर केजी या फिर 60 रुपीज पर केजी हमारा आंसर आ जाएगा. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब ये तो रही यहां की बात. अगर वो हमसे पूछता कि चेंज कितना हुआ है, प्राइस में जो चेंज हुआ है या रिड्यूस प्राइस कितना है, तो हमारे पास हमें पता है कि 60 किसको डिनोट कर रहा है, 4 को डिनोट कर रहा है. ओरिजिनल प्राइस दिया है, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो डिक्रीज कितने से हुआ है 3 यूनिट हो गई, या 1 यूनिट से डिक्रीज हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 45 हमारा ये हो जाएगा. हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें प्राइस दिया, सारी चीज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बस हमें क्वेश्चन में से अपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हैं. हमें प्राइस चाहिए, प्राइस का रेशियो मिल गया, कंजम्पशन का इसी से निकल के आ जाएगा. उसके बाद यहां से हमारे पास यूनिट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. हमें पता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है प्राइस घटने की वजह से, 30 kg वो फालतू ले पा रहा है, सेम अमाउंट में फालतू ले पा रहा है. उसके बाद 30 kg से हमें 3 यूनिट की वैल्यू पता लग गई 90 है, 4 यूनिट की 120 है. अब उसने कहा है कि प्राइस हमें ओरिजिनल वाला पता करना है. तो ये वाली वैल्यूज हमारी ओरिजिनल की है, प्राइस की भी और कंजम्पशन की भी. कंजम्पशन की हमें पता है, प्राइस की हम फाइंड कर लेंगे एक्सपेंडिचर को डिवाइड करके. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन 22 kg मोर फॉर ₹250. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज. हमसे क्या कहा, रिडक्शन कितना हुआ है 10% का रिडक्शन हुआ है प्राइस में. उसके बाद उसको कितना ज्यादा वो परचेज कर पा रहा है, 22 kg वो एक्स्ट्रा परचेज कर पा रहा है. कितने रुपीज में, 250 रुपीज में. हमारे पास एक्सपेंडिचर फिक्स है, कितना है हमारे पास एक्सपेंडिचर 250 है. उसके बाद हमारे पास प्राइस में क्या चेंज आए, प्राइस में जो चेंजेस आए वो पहले 100 था, 10% से रिड्यूस हुआ तो 90 हो गया. या मैं कह सकता हूं 10:9 के रेशियो में हमारे पास प्राइस है, 10:9 हमारा प्राइस है. कंजम्पशन हमारा क्या है, कंजम्पशन अगर हम कहें तो 9:10 का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 9:10 है. अब उसने कहा है इस एक यूनिट की वजह से उसको कितना डिफरेंस आ रहा है, 22 kg का डिफरेंस आ रहा है. तो अब यहां से अगर मुझे इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल जो कंजम्पशन था वो फाइंड करना है तो मैं कहूंगा कि 9 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा. 9 यूनिट्स हमारी क्या हो जाएगी, अगर मैं 22 को मल्टीप्लाई करूं तो 180 और 18 198 kg हो जाएगी. 98 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 198 kg हो गई. अब मेरे को प्राइस फाइंड करना है, ओरिजिनल वाला फाइंड करना है. तो प्राइस ओरिजिनल मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कंजम्पशन या इनिशियल कंजम्पशन जो भी है. एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास 250 डिवाइड होगा किससे 198 से, 198 kg. इससे डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो बहुत 1 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी. अगर मैं स्टार्ट करूं 250 को 198 से डिवाइड करने पे 1 टाइम्स 198
अगेन 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स आने पे ये हो जाएगा हमारे पास फिर उसके बाद ये जाएगा 6 टाइम्स, तो ये समथिंग जाएगा 1188, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा 1.26 रुपीस पर केजी हमारे पास फाइनल प्राइस। जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना आ जाएगा हमारे पास रुपीस 1.26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली जो रिडक्शन हुआ कितने परसेंट का था, 10% रिड्यूस हुआ प्राइस में, प्राइस हमारा 10 से 9 हो गया, कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा 9:10 का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 22 केजी आ गई, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू 198 आ गई। उसके बाद हमें प्राइस फाइंड करना है, सिंपली हमने 250 से डिवाइड किया 198 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी राम इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर 800, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी इन केजी एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट। हमें क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, अभी तक जो भी 4 क्वेश्चन पिछले हम लोगों ने किए सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्विज ऑफ द डे रहने वाला है, इसमें मैंने ये वाली चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, ठीक है। ये ऑलरेडी पूछा हुआ था, प्राइस नहीं पूछा था, क्वांटिटी पूछी थी, क्वांटिटी के बाद मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। क्वेश्चन सिर्फ यहां तक पूछा गया था, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना, कल मैं ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 28%, a family reduces its consumption per month such that expenditure on sugar was 12% more than the earlier one. If the family consumes 18.4 kg sugar per month earlier, then what is the new consumption of sugar per month? उसने हमें क्या दिया, चीनी के जो प्राइस है, चीनी के जो पैसे हैं वो बढ़े हैं, कितने परसेंट से 28% से वो पैसे बढ़ गए। कोई फैमिली है उसने क्या किया, पैसे बढ़ गए हैं तो उन्होंने कंजम्पशन पर मंथ क्या किया, कम कर दिया, ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर है ज्यादा ना बढ़े। लेकिन उसके बावजूद 12% बढ़ गया, जो नया वाला एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया 12% बढ़ गया। तो मैं कहूं एक्सपेंडिचर जो नया वाला एक्सपेंडिचर है और जो ओल्ड वाला एक्सपेंडिचर है उन दोनों में क्या है 12% ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं न्यू वाला 112% होगा या 12% ज्यादा होगा ओल्ड वाले से, ठीक है। और मेरे पास क्या, मेरे को पता न्यू का और ओल्ड वाले का रेशियो अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होता है, प्राइस ऑफ न्यू इनटू कंजम्पशन ऑफ न्यू, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाता है प्राइस ऑफ ओल्ड इनटू में कंजम्पशन ऑफ ओल्ड। हमारे पास सारी चीज दी हुई है, हमें पूछा गया है कंजम्पशन में जो चेंजेस आए वो पूछा है, कंजम्पशन ऑफ ओल्ड हो गया, इसके चेंजेस हमें पूछे हुए हैं और इसकी वैल्यू हमें पता है ये कितनी है 112 अपॉन में 100 है। अब हमें प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं, प्राइस में चेंज हुए इंक्रीज बाई 28%। अगर 28% से इंक्रीज किया है तो मैं सिंपली इसे ये लिख सकता हूं, इक्वेशन को मैं रिड्यूस कर सकता हूं कि 128 नया वाला प्राइस हो गया होगा, पहले वाला प्राइस क्या था हमारे पास 100 था, यहां से ये 100 एंड 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से इसे कैंसिल करने पे 7 टाइम्स 20 31 32 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कि कंजम्पशन का जो रेशियो आया मेरे पास, नए वाले कंजम्पशन और ओल्ड कंजम्पशन का रेशियो क्या आया मेरे पास 28/32 आया, और मैं फर्दर वो करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो गया। कंजम्पशन की वैल्यू रेशियो क्या आया मेरे पास 7/8 हो गया। अब मेरे पास क्या दिया था कि फैमिली कंज्यूम्स 18.4 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, यानी कि ओल्ड वाला जो था ये 8 की जो वैल्यू मुझे दी है वो कितनी दी है 18.4 दी हुई है, 18.4 दी है। और मेरे से पूछी क्या है 7 यूनिट्स की वैल्यू एक्चुअली पूछी हुई है, ये वाली वैल्यू मेरे से पूछी हुई है 7 यूनिट्स कि उसका नया कंजम्पशन कितना होगा। उसने इस बार परसेंटेज में ना पूछ के ना एक्चुअल वैल्यू में पूछ लिया, उसने कहा कि 18.4 kg वो पहले यूज करते थे, वो फैमिली 18.4 kg यूज करती थी शुगर, अब वो कितना यूज करेगी वो पूछा है। तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18.4 kg है, तो
7 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 18.4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 7, ये हमारे पास हो जाएगी। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2.3 समथिंग आएगा, 2.3 इंटू 7 आएगा, 8 इंटू 2 60 हो जाएगा और 16 हो जाएगा और 2.4 बचेगा तो 0.3 हम कह सकते हैं, तो 2.3। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा 23 इंटू 7 क्या होता है 161 होता है, एक डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 16.1 kg हमारे पास जो है अब वाला कंजम्पशन आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैमिली अगर पहले इतना कंज्यूम कर रही थी तो अब फैमिली कितना कम कंज्यूम करेगी 16.1 kg वो अब कंज्यूम कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, टैक्स और कमीशन वाले क्वेश्चन है, बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते, रेयरली आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा काम है कि हमें जो जो एक बार पूछा गया हमें उम्मीद रहती है कि मे बी वो रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाई 20 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% to 16%. He now pays the same amount of tax as earlier. What is his new total income? उसने हमें क्या दिया है, उसकी कुछ इनकम है, एनुअल इनकम है किसी बंदे की, उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है कितने से 20 लाख से इंक्रीज हुई है, ठीक है। उसके बाद उसका जो इनकम टैक्स है वो रिड्यूस हो गया है, परसेंटेज जो है रेट है इनकम टैक्स का चेंज हो गया कितने से, पहले वो 20% इनकम का 20% पे करता था, अब लेकिन वो 16% पे कर रहा है। फिर उसने कहा है कि जो दोनों टैक्स हैं, न्यू वाला टैक्स, न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स, जो वो टैक्स पे करता था टैक्स में कुछ चेंजेस नहीं आए, अभी भी वो टैक्स का जो अमाउंट है वो सेम है। तो हम अगर टैक्स का अमाउंट सेम है, हमें पता है पहले वो कितना पे कर रहा था 20% पे कर रहा था, अगर हम इनकम लेट करें हमारी, उसकी इनकम एनुअल इनकम कितनी है आई से हम लोगों ने डिनोट कर ली, अगर पहले वो कितना पे कर रहा था 20% ऑफ इनकम पे कर रहा था, अब वो कितना पे करेगा 16% पे करेगा, 16% पे करेगा कितने का 16% पे करेगा, इनकम तो उसकी थी प्लस उसकी इनकम कितने 20 लाख से इंक्रीज हो गई है तो वो इतना पे करेगा। अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरा 5 और यहां से 4, अगेन यहां से मैं कहूं तो ये मेरे पास क्या आएगा 5 ऑफ इनकम इज इक्वल टू 4 ऑफ ब्रैकेट ओपन करने पे इनकम प्लस 80 लैक्स आ जाएगा। ये लैक्स में मैंने पूरी वैल्यू ना लिख के एल से डिनोट कर दिया, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी 1 यूनिट या इनकम की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 लैक्स आ जाएगी, 80 लैक्स उसके पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब उसने कहा है कि व्हाट इज हिज न्यू इनकम इन लैक्स, लैक्स में ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, न्यू इनकम कितनी थी, इनकम के बाद 20 लाख का हाइक हुआ है उसको, तो मैं कहूंगा न्यू इनकम हमारे पास क्या आ जाएगी इनकम प्लस 20 लैक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 लैक्स हो जाएगा हमारे पास। लैक्स में वैल्यू पूछी है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 100 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 5 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays rupees 10,000 more income tax. What is the new total income in lakhs? लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, उसकी सैलरी या उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन उसका रेट ऑफ टैक्स जो था, यानी टैक्स पे करने का जो रेट था उसमें भी चेंजेस हो रहे थे। चेंजेस होने के बाद उसने हमें बताया था कि वो दोनों में, इंक्रीज होने के बाद और इंक्रीज होने से पहले, वो दोनों में हमारा सेम अमाउंट पे कर रहा था। लेकिन इस बार क्या है, हमारे पास जो न्यू टैक्स है और जो ओल्ड टैक्स है उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 10,000 का डिफरेंस दिया है, ठीक है। उसने कहा है कि जो नया वाला टैक्स है वो और जो पुराने वाले टैक्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है 10,000 का, यानी 10,000 वो ज्यादा पे कर रहा है। अब अगर हम स्टार्ट करें, हमारे पास पुराने वाला टैक्स कितना था 12% था, 12% किस पे था इनिशियल इनकम पे था, इनकम हम लोगों ने यहां पे भी लेट करी है, इनकम हम लोगों ने यहां पे भी लेट की है, क्या है हमारे पास आई है, यानी कि पहले जो वो पे कर रहा था वो कितना पे कर रहा था 12% ऑफ आई पे कर रहा था, हाँ 12% ऑफ आई पे कर रहा था। उसके बाद ये सॉरी ये ओल्ड टैक्स है, ये ओल्ड टैक्स है, यहां पे न्यू वाला टैक्स है, न्यू टैक्स कितना पे करेगा वो 10% पे करेगा, 10% किसका पे करेगा इंक्रीज इनकम का पे करेगा, आई प्लस 50,000 का पे करेगा,
इसका पे करेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या दिया है, 10,000 के बराबर दिया है। अगर इन दोनों का डिफरेंस हमें 10,000 दिया है, हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, तो अब हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। न्यू टैक्स क्या है हमारे पास, 10% ऑफ इनकम प्लस 50,000, सॉरी 5 लाख है, 5 लाख से इंक्रीज हुई है। ठीक है, वहां पे भी इससे पहले भी वो 5 लाख हो जाएगी। फिर उसके बाद डिफरेंस कितना है, जो पहले वो पे कर रहा था कितना था, 12% ऑफ इनकम टैक्स पे कर रहा था, 12% ऑफ इनकम पे कर रहा था, और ये था किसके बराबर, दोनों का डिफरेंस 10,000 के बराबर था। यहां से आप सॉल्व करोगे, यहां से सॉल्व करने पे ये हमारे पास कितना बचेगा, 10 ऑफ इनकम प्लस यहां से हमारे पास ये रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, माइनस 12% ऑफ आई है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है, 10,000 है। ठीक है, यहां से अब हम इसे उस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ 10,000 को इधर ले जाएंगे, वहां हमारे पास क्या बचेगा, 2% ऑफ इनकम हमारे पास कितना बचेगा, 40,000 हो जाएगा। 2% ऑफ इनकम हमारे पास 40,000 हो गया, तो हमारे पास ये कितना हो गया, 20,000। और टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हमारे पास क्या हो जाएगी, 20 लैक्स हमारी टोटल इनकम हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द न्यू इनकम, न्यू टोटल इनकम। अब हमारे पास इनिशियल इनकम कितनी आ गई, ये आ गई 20 लाख हमारे पास इनिशियल इनकम आ गई। इनकम बढ़ी कितने से थी, 5 से बढ़ी थी, तो हमारे पास बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास 20 लैक्स है, 20 लैक्स है, और 20 लैक्स में कितना इंक्रीज हुआ था, 5 लैक्स का इंक्रीज हुआ था। हमारे पास जो फाइनल इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 लैक्स आ जाएगी। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली पहले वाला नया वाला जो इनकम टैक्स है और पुराने वाले में कितना है, जो टैक्स वो पे कर रहा है उसका डिफरेंस है 10,000 का। पहले वो पे कर रहा था 12% पे कर रहा था इनकम का, अब वो क्या कर रहा है, 10% पे कर रहा है इंक्रीज इनकम का। इनकम कितने से इंक्रीज हुई है, 5 लाख से इंक्रीज हुई है। 5, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2% की वैल्यू आ गई। 2% की वैल्यू हमारे पास 40,000 आई, 1% की वैल्यू 20,000, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। उसके बाद 20 लाख आने के बाद उसने हमसे पूछा क्या था, कि टोटल न्यू इनकम पूछी थी, नई वाली इनकम कितनी है, तो हमारे पास 5 लाख बढ़ी है, यानी कि 25 लाख हमारी नई इनकम हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्केटिंग एजेंट earns a commission of 2% on first rupees 2 lakhs, 1.5 on next 2 lakhs, and 1% on the remaining amount of sale made in a month. If the sale achieved by agent for the month of April 2080 are rupees 568,000, the commission earned is, उसने क्या कहा, कोई एजेंट है, जनरली एजेंट हो गए या फिर जो सेल्स वाली जॉब्स होती हैं उनमें ये चीज होती है कि उन्हें कमीशन दिया जाता है। कमीशन दिया जाता है, एक टारगेट सेट होता है, कितना टारगेट अगर अचीव करते हैं तो उसके बाद उन्हें इतने % का कमीशन रहेगा। उसने क्या कहा है, स्टार्टिंग का जो 2 लाख सेल होगी उस पर उसे कितना % मिलेगा, 2% मिलेगा। अगली जो 2 लाख होगी नेक्स्ट 2 लैक्स पे उसे कितना मिलेगा, 1.5% मिलेगा। नेक्स्ट जो भी सेल होगी, रिमेनिंग जितनी भी सेल होगी उस पर उसे कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। तो ओवरऑल सेल हमारे पास कितनी हुई है, 568,000, ये हमारी सेल हुई है 568,000, यानी कि 5,68,000 हमारी टोटल सेल हुई है। अब उसने क्या कहा है, क्या कहा है, उसने कहा है कि स्टार्टिंग के जो 2 लाख है उसमें से उसको कितना मिलेगा, स्टार्टिंग के 2 लाख में से उसको मिलेगा 2% मिलेगा। तो 2% ऑफ 2 लैक्स में कैलकुलेट करूंगा, यहां से मेरे पास 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि पहले वाले 2 लाख में उसे कितना मिलेगा, 4,000 मिलेगा। नेक्स्ट जो 2 लैक्स और है, नेक्स्ट 2 लैक्स में उसे कितना मिलेगा, 1.5% मिलेगा। तो अगर 1.5% ऑफ 2 लैक्स मिलेगा, यहां से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 जीरो से
सॉरी, यहाँ एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा कैंसिल कर दिया। हाँ ठीक है। उसके बाद यहां उसने कहा है कि 1.5% मिलेगा, 1.5% मिलेगा। यहां से 20 से 20 कैंसिल, यहां से हमें कितने मिलेगा 3000 उसे यहां से मिलेगा। अब उसके बाद उसने कहा, यहां तक तो एक लिमिट सेट थी कि 2-2 लाख पे इतना इतना मिल रहा है, लेकिन इसके बाद वो जितनी भी सेल करेगा उसका उसे 1% मिलेगा। तो अगर 4 लाख पे हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 लाख पे यहां, 2 लाख पे यहां, तो उसके पास अमाउंट कितना बचा, 5,68,000 टोटल उसने सेल करी। 4 लाख पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एक्स्ट्रा उसे कितना मिल रहा है, 1,68,000 मिल रहा है। तो 1,68,000 पे उसे कितना मिलेगा, इस 4 लाख के बाद तो वो कितनी भी सेल करेगा उसे कितना 1% मिलने वाला है। तो 1% ऑफ 1,68,000 मिलेगा उसको। यहां से ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहां से जो मिलेगा उसको 16800 मिलेगा, 1680 मिलेगा। टोटल अमाउंट उसे कितना मिल गया, 4,000 स्टार्टिंग वाले पे मिला, 2% मिला। 2 लाख पे 2% मिला तो 4,000 मिल गया। अगले 2 लाख पे उसे 1.5% मिला तो 3,000 मिल गया। और बचा अमाउंट जो भी था आगे उस पे उसे कितना 1% मिला। अमाउंट कितना बचा था, 1,68,000 बचा हुआ था। तो 1,68,000 का मैं कहूं 1% अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बच गया, 6 और 4 4 8, 8680 उसको टोटल अमाउंट मिला होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे जो कमीशन मिला स्टार्टिंग के 2 लाख पे 2%, अगले 2 लाख पे 1.5% और बचे हुए अमाउंट पे 1%। तो पहले वाले का 4,000, दूसरे वाले में से उसको मिला 3,000 और फिर मिला उसको 1,680 रुपए मिले। टोटल जो उसको अमाउंट मिला वो कितना मिला, 8,680 रुपए टोटल उसे अमाउंट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। इसे करने से पहले एक चीज या फिर क्वेश्चन हम देखते हैं, उसी में मैं आपको बता दूंगा। इन एन एग्जामिनेशन 48% कैंडिडेट पास्ड इन साइंस and 56% failed in mathematics. If 32% failed in both subject, then what percent passed in both subject? हमसे कहा है failed in both subject, ठीक है। हमें कहा है कि 48% कैंडिडेट्स हैं वो पास हुए हैं साइंस में, 56% कैंडिडेट हैं वो फेल हो गए मैथ्स में, 32% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट्स में। तो उसके बाद उसने हमसे रेशियो पूछा है, या उसने हमसे पूछा है कि पास परसेंटेज कितनी है जो दोनों में पास हुए होंगे। जब भी हम कोई वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास टोटल होता है। टोटल होने के बाद हमारे पास दो चीजों को हम डिनोट करते हैं। हम लेट करते हैं कि ये हमारा मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में पास हैं, ये हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साइंस में पास हैं। उसने कहा है कि 48% कैंडिडेट पास इन साइंस, ये 48% है जो साइंस में पास हुए हैं। या फिर किसी एक में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास सारे जो वैल्यूज दी हुई है वो फेल वाली की वैल्यूज दी हुई है। तो हमें अगर पता है 48% पास हुए हैं तो बचे कितने, 52% हमारे पास फेल हुए होंगे। ये हमारे पास फेल्ड कैंडिडेट्स हैं, ये हमारे पास पास कैंडिडेट्स हैं साइंस में। ये हमारे पास पास हैं और ये हमारे पास फेल हैं साइंस में। तो अगर हम वेन डायग्राम में इन्हें डिनोट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अब सारे पास वाले रेशियो आ गए, सॉरी फेल वाले रेशियोज आ गए। फेल वाले रेशियोज कितने हैं, 52% है। अगर मैं कहूं ये हमारा मैथ्स है, ये हमारे पास साइंस है। साइंस में कैंडिडेट्स कितने पास हुए हैं, 52%, ये 52% है। उसके बाद उसने कहा है ये हमारे पास मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास टोटल है।
मैथ्स में उसने कहा है कि हमारे पास मैथ्स के जो स्टूडेंट फेल कैंडिडेट्स का अब हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैथ्स के फेल हैं, ये साइंस के फेल हैं, टोटल जो हमारे पास होंगे वो ये है। उसके बाद मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, मैथ्स में 56% फेल हुए हैं। बोथ सब्जेक्ट्स में कितने फेल हुए हैं, 32% फेल हुए हैं। और हमारे पास जो पास हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं 48% है, 52% हमारे इसमें भी फेल हुए हैं। ठीक है, 52% हमारे साइंस में फेल हुआ है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास टोटल कितना होगा, हमारे पास 100% होगा टोटल, लेकिन ये 32 हमारे पास यहां भी इंक्लूड हो रहा है, यहां पे भी इंक्लूड हो रहा है। तो अगर मैं कहूं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं वो बच्चे कितने होंगे, अगर मैं 56 में से ओनली मैथ्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, ओनली मैथ्स मेरे पास कितना आएगा, 56 माइनस 32 मैं कर दूंगा तो मेरे पास ओनली मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी। ओनली मैथ्स की वैल्यू कितनी है, 24% है फेल्ड कैंडिडेट्स की। अगर मैं ओनली साइंस की बात करूं तो मेरे पास कितना है, 52 माइनस 32% कर दूंगा तो मेरे पास ओनली साइंस की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 20% आ जाएगी। अब मैं टोटल करूं तो टोटल करने पे मेरे पास कितना आ रहा है, टोटल करने पे 24% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस में फेल हैं, 32% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों में फेल हैं। मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल फेल कैंडिडेट्स का अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास 24 प्लस 32 प्लस 20, ये मेरे पास टोटल आ गया। टोटल करने पे ये मेरे पास हो जाएगा 44 और 32 76 हो गया। यानी कि 76% बच्चे ऐसे हैं जो टोटली फेल हुए हैं। बचे हुए कितने होंगे, मैंने कहा था कि ये डिनोट करता है 100% को, और जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास होंगे वो कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। बोथ सब्जेक्ट वाले हमारे यहां पे आएंगे। तो हमारे पास पास वाले कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, पास वाले कैंडिडेट्स हमारे पास हो जाएंगे 24%। 100 में से फेल वाले हमारे पास 76% है, तो पास कैंडिडेट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 24% हमारे पास आंसर हो जाएगा। 24% हमारे पास पास कैंडिडेट्स का रेशियो आ जाएगा। मैंने क्या किया, हमें दिया था कि हमारे पास 2 का तो दिया फेल में, 1 का दिया पास में, हम इसे भी पास वाले वैल्यूज में कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि 52% बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे साइंस में। अब 52 अगर उसमें साइंस में पास हुए और हमें पता है 32 हमारे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो ओनली साइंस के लिए अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया या ओनली मैथ्स के लिए जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आया, 56% टोटल थे। ठीक है, ये वाले बोथ वाले माइनस कर देंगे तो ओनली मैथ्स वाले आ जाएंगे हमारे पास। ओनली साइंस वाले कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, टोटल साइंस वाले माइनस कर दिया जो हमारे पास दोनों में है, जो यहां भी काउंट हो रहे हैं यहां भी काउंट हो रहे हैं। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। यहां से हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, ये 24%, ये 20%, ओवरऑल हमारे पास कितने आ गए, ये टोटल फेल कैंडिडेट्स हैं 76%। तो पास कितने हुए होंगे, 24% हमारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट कैंडिडेट अ रिक्रूटमेंट टेस्ट वर टेस्टेड फॉर awareness, general awareness or quantitative techniques, 54% and 45% failed in GA and Quant respectively, while 16% failed in both. If 136 candidate passed in both, what was the total number of candidates? हमें क्या दिया हुआ है, कोई एक रिक्रूटमेंट हुई, उसमें एग्जाम लिया गया, एग्जाम में जो टेस्ट किया गया वो किसके लिए, जीए और क्यूटी के लिए टेस्ट किया गया। जीए में क्या हुआ, 54% कैंडिडेट्स थे जो फेल हो गए, और क्यूटी में कितने, 45% ऐसे कैंडिडेट्स थे जो फेल हो गए। अब उसने कहा है कि 16% दोनों में फेल हुए हैं, और फिर उसने कहा है कि 136 कैंडिडेट सिर्फ ऐसे थे जो दोनों में पास हुए हैं। तो हमारे पास वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसका। ये हमारे पास टोटल है, ये 100% को डिनोट करता है। अगर हमारे पास फेल कैंडिडेट्स का डाटा है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव, ये जनरल अवेयरनेस है, ये हमारे पास क्यूटी का है। तो हमें क्या दिया है, 54% हमारे जीए में फेल है, ये टोटल है 54%। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास 45% है जो हमारे पास क्यूटी में फेल है, और उसने कहा है 16% हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, 16% दोनों में फेल है। जो दोनों में पास होंगे वो हमारे कहा, यहां जो भी बाहर ये वाला हमें किसे डिनोट करेगा, जो हमारे दोनों सब्जेक्ट्स में पास है। अब मैं यहां से अगर मैं कहूं इंडिविजुअल आप कैलकुलेट करो, इंडिविजुअल
कैलकुलेट करने पे हमें सिंपली यहां क्या दिख रहा है, ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। ये 16 दोनों में ऐड हो रहा है, तो मैं अगर ओनली वाले फाइंड कर लूं, ओनली क्यू ए में जो फेल हुए होंगे उनकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, टोटल कितने हैं 54%, माइनस कर दूंगा 16%, 16% माइनस करने पे ये मेरे पास क्या आएगा 38 आ जाएगा। यानी कि 38% बच्चे हमारे सिर्फ क्यू ए में फेल हुए होंगे। उसके बाद ओनली क्यूटी का अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 45 में से मैं माइनस करूंगा, 45% तो ऐसे हैं जो क्यूटी में टोटल फेल है, और सिर्फ क्यूटी वाले अगर मैं फाइंड करूंगा तो 45 माइनस 16 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। इसे मैं रिड्यूस करके यही लिख सकता हूं, यानी कि हमारे पास 38% ऐसे हैं जो सिर्फ क्यूए में फेल है, 16% बोथ में फेल है, हमें ऑलरेडी बता रखा है, और क्यूटी में हमारे पास कितने हैं 29% है जो हमारे सिर्फ क्यूटी में फेल है। अब उसने हमसे पूछा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हमें और ये दिया है कि जो दोनों में पास हैं वो क्या है, यहां रिप्रेजेंट करेगा, वो कितने 136 के बराबर है, 136 के बराबर है। अब मैं यहां टोटल में से अगर ये माइनस कर दूं फेल वाले कैंडिडेट, तो मेरे पास पास वाले की परसेंटेज आ जाएगी, पास परसेंटेज आएगी, तो यहां से अगर मैं करूं 45 और 38, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। यानी कि 83% जो स्टूडेंट्स थे जो रिक्रूटमेंट एग्जाम में बैठे हैं वो फेल हो गए, ये फेल कैंडिडेट्स का है। तो पास कितने हुए होंगे, 17% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। 17% की वैल्यू एक्चुअली मुझे क्या दी हुई है 136, हमसे कहा है कि 136 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो 100% की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 इंटू 8 कितना होता है 136 होता है, 17 इंटू, हाँ 17 इंटू 8 136 होता है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 800 आ जाएगी। 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1% की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 800 आ जाएगी। यानी कि टोटल जो कैंडिडेट्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे 800 होंगे। हमने जो डिनोट किया वो फेल वाले कैंडिडेट्स को वेन डायग्राम में डिनोट किया, पहले हमने क्यू ए के फेल कैंडिडेट्स को डिनोट किया, फिर क्यू टी वालों को डिनोट किया, उसके बाद जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं उसकी वैल्यू हमें दी हुई थी। ओनली के लिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि जो सिर्फ क्यूए में फेल हुए वो कितने होंगे, वो हमारे पास 38% आए, जो सिर्फ क्यूटी में फेल होंगे वो हमारे पास कितने आए 29% आए। हमने ओवरऑल फाइंड किया तो 83% कैंडिडेट्स ऐसे थे जो हमारे फेल हुए हैं, पास्ट कैंडिडेट है हमारे कितने हुए 17%। उस 17% की वैल्यू हमें क्या दी थी 136 दी थी, हमने 100% की वैल्यू उसने हम लोगों से पूछी थी, तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 800 आ जाएगी। नेक्स्ट ये हमारा कल वाला क्विज ऑफ द डे था, जो कल का क्विज हम लोगों ने छोड़ा था, उसमें क्या कहा था, द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो 2:3:4, इंक्रीमेंट ऑफ 30%, 20% एंड 10% आर अलाउड रेस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सैलरीज दी है, ए बी सी की सैलरी है, एबीसी की सैलरी 2:3:4 में है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे सिंपली यहां तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मुझे इजी रहता है कि मैं 100 पे सॉल्व कर लूं। तो अगर मैं कहूं एक सबको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 200, बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 300, सी की सैलरी कितनी हो जाएगी 400। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज और है, आप रेशियो ना हमारा सेम ही रहने वाला, अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो फिर से रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा 2:3:4 का ही आ जाएगा। पहले वाले में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, पहले वाले में इंक्रीमेंट हुआ है 30% का, तो 30% का इंक्रीमेंट हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 60 बढ़ा होगा, 30% इंक्रीमेंट है, तो 20 का 200 का अगर मैं 30% इंक्रीज करूंगा कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कितना 20% का इंक्रीमेंट है, तो 300 का 20% कितना होगा 360 हो जाएगा, ये भी 60% से बढ़ेगा। और ये हमारा कितने से बढ़ा है 10% से बढ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। अब इसे मैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो फाइनल रेशियो आएगा वो क्या आएगा 13:18:22, ये मेरे पास फाइनल रेशियो आ जाएगा। इंक्रीज सैलरी का जो रेशियो आ जाएगा वो 13, 18 और 22 का रेशियो आ जाएगा। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं,
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। परसेंटेज आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, खत्म हो चुका है। तो आज कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।